एक रात बीवी अचानक उठी और उसने पहले चेक गौर किया से कि देखें। सोहर कहीं जाग तो नहीं रहा। फिर उसने लाजमी सोहर है। की जेब से अलमारी की चाबी निकाली और बीवी ने अलमारी को खोला और उसमें से कुछ पैसे लिए और वो टॉर्च लेकर चुपके अपने घर से बाहर निकल गई। बीवी के जाने के बाद सोहर की आंख खुली तो उसने देखा कि बीवी बेड पर मौजूद नहीं है। उसने सोचा कि शायद वो वॉशरूम गई होंगी। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो फौरन सो जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद बीवी चुपके से वापस आई और बिना कुछ आवाज किए चुपचाप सोहर के बगल में सो गई। सोहर एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उनको अपनी बीवी पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए वो ड्यूटी पर जाने से पहले अलमारी को अच्छे से लॉक करता और उसकी चाबी रोज अपने साथ ले जाता था ताकि बीवी उनमें से कोई पैसा ना निकल सके। पर बीवी भी एक चालू आइटम थी। जितना सोहर तेज था वो उनसे कहीं गुना ज्यादा तेज थी, इसलिए वो रात को पैसे निकाल कर कहाँ मजे करने जाती ये तो सोहर को भी पता नहीं था। एक रात अपने मामूल के मुताबिक दोनों मियाँ भी वो सो गए तो आधी रात को बीवी उठी। उसने सोहर को अच्छे से चेक किया कि कहीं ये जाग तो नहीं रहा। फिर उसने सोहर की जेब से चाबी लेकर अलमारी से चंद पैसे निकालती है और हाथ में टॉर्च लेकर घर से बाहर चली जाती है। बीवी भी चालक थी, वो रोज थोड़े थोड़े पैसे निकालती ताकि सोहर को शक ना हो। उसको पता था अगर वो एक साथ ज्यादा पैसे निकालेगी तो वो पकड़ी जाएगी। पर वो पैसे लेकर आखिर कहाँ जाती थी? जब बीवी चली गई तो सोहर वॉशरूम के लिए उठा तो उसने देखा कि आज भी बीवी बेड पर मौजूद नहीं है। वो फौरन अपनी बेड से उठा और वॉशरूम चेक किया तो बीवी वहाँ नहीं थी। सोहर ने पूरे घर की तलाशी ली कि आखिर बीवी कहाँ गई, पर उस घर में कहीं भी उसकी बीवी ना ही थी। वो सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी आखिर कहाँ गई होंगी, कहीं ये मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रही है ना। खैर वो वापस अपने कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद बीवी चुपके से घर में दाखिल हुई और चुपचाप अपने सोहर के बगल में सो गई। सुबह सोहर की आंख खुली तो उसने देखा कि बीवी मौजूद है। सोहर ने बीवी को कुछ भी नहीं कहा। बीवी रोज सोहर को अच्छा नाश्ता खिलाती। सोहर बीवी को बिना कुछ कहे अपने ऑफिस चला गया। सोहर ऑफिस जाकर सोचने लगा कि शायद मेरी बीवी मुझसे धोखा कर रही है। मुझे हर हाल में उसको पकड़ना है कि वो हर रात कहाँ चली जाती है। सोहर ने उसे आज रात पकड़ने का पक्का फैसला कर लिया। जब सोहर शाम को घर आया तो बीवी ने उनका अच्छे से वेलकम किया, पर सोहर बीवी को शक की नजर से देखता और सोचता कि बस रात का इंतजार कर, आज मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगा कि आखिर तू कहाँ जाती है। उस रात मियाँ बीवी दोनों साथ में सो गए, पर सोहर आज सोया नहीं था। वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। कुछ देर बाद बीवी उठी और चुपके से सोहर की जेब से चाबी निकाली और बीवी ने अलमारी से चंद पैसे निकाले और वो फौरन टॉर्च लेकर वहाँ से चली गई। सोहर जाग ही रहा था। वो फौरन उठा और अलमारी में अच्छे से चेक किया तो उसको पता चला कि इसमें जो मैंने पैसे रखे थे वो पूरे नहीं है। वो फौरन बीवी का पीछा करने बाहर निकला तो उतने में बीवी जा चुकी थी। आखिर वो पीछा करता तो कैसे करता। वो फौरन अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। उसका शक अब बहुत गहरा हो चुका था। वो सोचने लगा कि शायद ये किसी के साथ रोज मजे करने ही जाती है और साथ में मजे करने के पैसे भी देती होंगी, इसलिए तो रात को ये पैसे लेकर चुपके से चली जाती है। वो यही सोचते सोचते सो जाता है। सुबह शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि बीवी घर पर मौजूद है। उसने बीवी से कहा कि सब खैरियत तो है ना। बीवी ने कहा कि आपके जैसा नेक सोहर हो तो भला मुझे कैसे तकलीफ हो सकती है। ये सुनकर सोहर को मन ही मन उस पर बड़ा गुस्सा आने लगा। उस रात भी ऐसा ही हुआ। दोनों मियाँ बीवी साथ सो गए, पर सोहर जाग ही रहा था। बीवी अपने मामूल के मुताबिक उठी और टॉर्च लेकर घर से निकल गई। सोहर फौरन बेड से उठा और तुझको अमलों का देना अब जवाब है। लाइक और सब्सक्राइब करें और भी देखें अच्छी वीडियोस।